गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और हमारा नाना धोना सब हो गया है। बस मैं बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। तो आज टिफ़िन में बना रही हूँ बच्चों के लिए लौकी की सब्ज़ी। तो थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी क्योंकि बच्चों को लौकी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद होती है, जैसे हम लोग सादी सी बनाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें मसाले वगैरह ऐड करके थोड़ा सा अलग टाइप की बनाऊँगी। तो और मैंने बना के दी भी थी, तो बच्चों को टिफ़िन में बहुत ही अच्छी लगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। तो प्याज को लाल करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के साथ, क्योंकि टमाटर का थोड़ा सा जूस रहेगा ना, तो इसमें बाद में जब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो जलेगा नहीं। तो अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक और डालेंगे हम लोग हल्दी, और उसके बाद में थोड़ा सा इसको मतलब चलाएंगे, और उसके बाद में इसमें डालेंगे हम लोग गरम मसाला। तो गरम मसाला डाला है, उसके साथ में थोड़ी सी धनिया भी मिक्स थी। और अब इसमें हम लोग डालेंगे डायरेक्ट लौकी। तो लौकी को मसाले के साथ अच्छे अच्छे से भून लेंगे, और भूनने के बाद इसको हम लोग ढक के पकाएंगे। तो दोस्तों लौकी हमारी एकदम अच्छे से पक गई है, ये देखिए। और कभी ट्राई करिएगा ऐसी लौकी, मतलब मसाले वाली। वैसे तो मेरे घर में अभी तक शादी बनती थी। हेलो दोस्तों, तो बच्चों को मैं स्कूल भेज चुकी हूँ, और अब मैं बचे हुए आटे की रोटियाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैं नहा चुकी थी सुबह, क्योंकि मैं नहाने के बाद ही खाना बनाती हूँ। तो मैं अब बस मुझे पूजा करनी है अभी, लेकिन मैंने सोचा कि बची हुई रोटियाँ जो हैं उनको मैं सेक दूँ। अभी टाइम हुआ है 7, तो मैंने सोचा कि फटाफट से रोटियाँ सेक दूँ, उसके बाद में फिर मैं पूजा करूँगी। और तो सारी रोटियां मेरी बन गई हैं, और पसीने से मैं पूरी तरीके से भीग चुकी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि लंच भी अभी बना के रख दूँ। मतलब कि दाल चावल बनाना है मुझे आज, मसूर की दाल। तो अक्षत को मसूर की दाल बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरा खाना फिनिश करने के बाद, क्योंकि आज हमारे यहाँ हमारी काम वाली नहीं आई थी, उसका 15 दिन में 2 बार तो एब्सेंट हो ही जाती हैं वो। तो वही अभी घर में सफाई भी नहीं हुई है, तो मम्मी लगी हुई हैं उसी सब काम में। और मैंने सोचा कि तब तक मैं खाना फटाफट से बना लूँ, और उसके बाद से देखूंगी अगर दोबारा नहाना होगा, क्योंकि पसीना आ जाता है, फिर लहसुन प्याज से खाना बनता है ना। तो मतलब कि फिर लड्डू गोपाल की सेवा में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लहसुन प्याज ये सब ऐसे नहीं अशुद्ध हो जाता है। तो अगर दोबारा से नहाना होगा तो मैं दोबारा नहा लूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, मसूर की दाल में मैं जीरा, हींग, हरी मिर्च और प्याज डाल के इसमें तड़का लगाऊंगी। तो मैं पहले तड़का लगाऊंगी, फिर इसमें दाल डालकर भूनूंगी, और इसमें भी गरम मसाला डालूंगी और नमक डालूंगी। तो टमाटर भी हम डालते हैं, लेकिन टमाटर ख़त्म हो गए हैं मेरे पास अभी, तो मैं टमाटर नहीं, उसकी जगह पे मैं इसमें खटाई डाल दूँगी। तो थोड़ा सा मतलब खट्टा और तीखा सा स्वाद आता है, तभी मसूर की दाल अच्छी लगती है। तो जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद ही हम लोग उसमें दाल डालेंगे। और जब तक मसाला और दाल पानी बिल्कुल भी एकदम एब्जॉर्व कर ले, मतलब कि जब वो तेल रिलीज़ कर दे, ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग इसमें अलग से पानी ऐड करेंगे। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि जो है दाल ये गाढ़ी हो जाती है बनने के बाद में, तो फिर अलग से पानी ना डालना पड़े, नहीं तो फिर अलग से पानी पड़ता है तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों मैंने दोबारा से नहा लिया है, और ये देखिए बाल्टी भर के पूरे कपड़े हैं। तो मशीन से निकाले हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी हवा लगनी है। तो आज थोड़ा सा हल्का सा बाहर, मतलब अभी बारिश नहीं लग रही है, तो मम्मी कह रही इन सबको ऊपर डाल के आओ। तो चलते हैं ऊपर कपड़े डालने के लिए। तो हल्की हल्की सी बिल्कुल धूप है, क्योंकि भी कपड़े ज़्यादा थे। ये देखिए पूरा बाल्टी भर के मौसम में, ये देखिए बिल्ली बैठी।
और बारिश के मौसम में इतना हरा भरा सब हो जाता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब एकदम से मतलब जितना ही उधर गर्मी में सूखते हैं, इधर बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी ग्रीनरी हो जाती है। और हमारे यहाँ ऊपर ये नीम का पेड़ मंदिर में है, लेकिन इधर ही हमारे तरफ मतलब हमारी छत पे ही आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन सा। और अभी भी आपको दिखाती हूँ मम्मी के तुलसी के पौधे। तो ये तो समी का पेड़ है, तो ये भी हरा भरा सा हो गया। और ये देखिए ये सारी तुलसियाँ अपने आप से ही उगी हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, लेकिन इस टाइम बारिश में इतना अच्छा लग रहा है, ये इतना अच्छा घना घना सा ग्रीन ग्रीन सा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कपड़े सुखा लेते हैं, जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए। तो मैंने लड्डू को उठा लिया है दोस्तों, और अभी लड्डू को बस नहलाना है। तो दोस्तों मैंने लड्डू को नहला दिया है, और आज लड्डू पहनेंगे ये पिंक कलर की फ्रॉक, क्योंकि आज है फ्राइडे। तो हम लड्डू को, चाहे मैं यहाँ हूँ चाहे अपने घर पे, मैं डे वाइज ही कलर्स पहनाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एक फ्रॉक है, मतलब कि पिंक के भी जैसे 2-3 पिंक हैं, 2-3 ग्रीन है, तो मतलब चेंज कर करके आप हफ्ते में आपको मतलब जो भी डे हो उस हिसाब से आप पहना है। तो मंडे को हम लोग वाइट पहनाते हैं, और मंगलवार को ऑरेंज पहनाते हैं, बुधवार को ग्रीन पहनाते हैं, थर्सडे को येलो पहनाते हैं, फ्राइडे को पिंक पहनाते हैं, और सैटरडे को ब्लैक पहनाते हैं या फिर ब्लू। तो हमारा जो मतलब मैंने ऑनलाइन मंगाया है ब्लू कलर की ड्रेस, सॉरी ब्लैक, क्योंकि ब्लैक ऐसे शॉप पर बहुत ही रेयरली मिलती हैं लड्डू की ड्रेसेस कि, लेकिन कान्हा जी को ऐसा नहीं है, उनको डे वाइज पसंद है। तो ज़्यादातर, और आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ ये देखिए, जैसे कि यहाँ कमर से ना इनकी फ्रॉक थोड़ी सी ढीली रहती है, तो क्या होता है ना कि मतलब जब हम इनको बैठाते हैं तो यहाँ से फूली फूली सी लगती है, थोड़ा सा अच्छी सी फिटिंग नहीं आती है। तो वैसे तो अगर आपके पास करधन है तो आप लड्डू को यहाँ पे इसको अच्छे से ऐसे दबा के, मतलब बहुत ज़्यादा ना दबाइएगा कि उनको मतलब दर्द हो, हल्का सा ऐसे मतलब दबा के कपड़े को, और आप या तो करधन बांध दीजिए, या तो मैं यहाँ पे कलावा से ऐसे लपेट देती हूँ, कलावा लपेट के और पीछे जो है नॉट बांध देती हूँ। तो कपड़ा बहुत ही फिटिंग में आता है लड्डू गोपाल को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे लड्डू के पास ये है करधन, तो मैं इनको ये करधन पहना दूंगी। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ पहनाकर। तो मैं वही कह रही थी, तो सैटरडे को जो है हम या तो ब्लैक पहनाते हैं और या फिर ब्लू पहनाते हैं, तो और संडे को रेड पहनाते हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी पहनाइए। तो ऐसे कपड़े पहनने, मतलब ऐसे कलर वाइज कपड़े लड्डू गोपाल को बहुत पसंद होते हैं। ये देखिए, तो जब मैं बैठाऊंगी ना तो ये फ्रॉक ऐसे करके बैठा दूंगी, तो ऐसे फिट हो जाएगी। लिपस्टिक तो क्योंकि लड्डू की लिपस्टिक खत्म हो गई थी, तो मतलब कि सूख गई थी रखे हुए, तो मैं लड्डू के लिए दूसरी लिपस्टिक ले आई। तो ये देखिए दोस्तों, मम्मी के लड्डू जी हो गए हैं बिल्कुल रेडी। और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मम्मी के लड्डू जी आपको कैसे लगते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, पूजा हो गई है हमारी, और लड्डू गोपाल को मैंने भोग भी लगा दिया है। तो सुबह हम मीठे का ही भोग लगाते हैं लड्डू को, और ये देखिए गाय लड्डू गोपाल की। तो सुबह हम लोग मीठे का भोग लगाते हैं, और उसके बाद में फिर भोजन लगाते हैं, मतलब भोजन देते हैं, भोजन का भोग लगाते हैं। और फिर फ्रूट, इस समय तो आम का भी सीज़न है, तो मम्मी आम भी दिन भर में, मतलब लड्डू गोपाल को 4-5 बार दिन भर में कुछ ना कुछ, जैसे छोटे बच्चों को खिलाते हैं हम लोग, वैसे ही लड्डू को बिल्कुल खिलाते हैं। तो दोस्तों पूजा हो गई है, अब जा रही हूँ चाय बनाने अपने लिए। और सुबह से जूड़ा बनाया तो सर में इतना दर्द होने लगता है, इतना भारी हो जाता है सर। लेकिन गर्मी में तो बाल खोलना
बिल्कुल भी मेरे बस के तो बाहर है। तो मैं हर समय जूड़ा ही बना रहती हूँ इतना ऊपर, पूरा इसी दर्द होने लगता है। मुझे माइग्रेन भी है ना, तो मतलब बाल खींचते हैं तो बहुत दर्द होता है। और ये देखिए रेड रेड हेयर्स, मैंने हाइलाइटिंग करी थी ना बहुत पहले, तो ये देखिए एकदम नीचे आ गई है। तो जहाँ जहाँ पर मतलब हाईलाइट हुए थे बाल, वहाँ वहाँ पर मेहंदी का जो कलर है ना वो रेड रेड ही दिखता है। वैसे तो पूरे बाल ही हल्के रेड दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ये देखिए दिखता है। तो अब तो बिल्कुल यहाँ आ गए हैं। मुझे नीचे से थोड़ा सा काटना भी है, बाल नीचे के बहुत बेकार हो गए मेरे। लेकिन अभी पार्लर नहीं जा रही हूँ ना, तो मैं अपने हाथ से ही बाल काट लेती हूँ, किसी और से नहीं कटवाती हूँ, क्योंकि हर कोई का हाथ अच्छा नहीं होता है बालों के लिए। तो जब मैं मतलब छोटी थी, जब अपने हाथ से ये सब नहीं कर पाती थी, तब मम्मी करती थी, मेरे बाल काट देती थी, नीचे से ट्रिम कर देती थी, और अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं चाय बना के पीऊँगी, क्योंकि मुझे बीपी की दवा भी सुबह खानी रहती है, तो उसमें लेट हो जाता है तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है फिर। और उसके बाद में खाना वाना तो हमारा एकदम रेडी है, बन चुका है। मसूर की दाल। ये लो प्याज, ये देखिए, ये लो, पापा के ले दो चुप। तो फ्रेंड्स हस्बैंड आए हैं और मैंने उनके लिए थाली लगा ली है। ये देखिए, उनको मसूर की दाल में मक्खन बहुत पसंद है, तो मैं लेके जा रही हूँ उनको खाना देने के लिए। तो दोस्तों इनके पापा आए हुए थे अभी अक्षत को लेके, ये देखिए अक्षत को लेके आए थे। और स्कूल से इनकी छुट्टी 1:30 पे होती है, तो इनको लेके पहले आ जाते हैं। तो वो खाना वाना खा के गए हैं, और अक्षत ने भी खा लिया है। कैसी थी दाल, कैसी थी? बहुत अच्छी थी। और आज लौकी की सब्जी कैसी लगी कुक्कू को? मुझे लगा तुरई है, पर थी वो लौकी। अच्छी थी। हाँ। तो आज इनका टिफिन भी फिनिश हो गया है। वैसे ये लौकी नहीं खाता है, तो इसने सुबह कहा था लौकी मत देना हमको, लेकिन मैंने उसको थोड़ा अलग तरीके से बनाया तो इनको अच्छी लगी। और इनके पापा ने भी यार लौकी की सब्जी खाई, ऐसे ये लोग खाते नहीं है लौकी। तो खाना पीना सब हो गया है, लेकिन अभी जो है अक्षय दक्ष आने वाले हैं। दक्ष आएंगे 3:30 पे, तो 3:30 पे जो छुट्टी होती है आते आते उसे 4 ही बज जाता है लगभग। तो अब इनको ट्यूशन का काम करना है। अभी तो ये मोबाइल चला रही है देखिए थोड़ा सा गेम हम खेल रहा है। तो अभी इनको ट्यूशन का काम करना है, क्योंकि 5 बजे तक इनके ट्यूशन वाले सर भी आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, और शाम तक मैं आपको दिखाऊंगी, आज अपडेट दूंगी कि बिग बॉस में क्या हुआ है। क्योंकि बिग बॉस हम लोग देखते हैं, लेकिन मम्मी कभी कभार अपने सीरियल्स भी देखती जाती हैं। लेकिन इन्होंने रिचार्ज करवाया है पूरा उसको लाइव देखने के लिए। तो मम्मी अभी हम लोग देखेंगे, फिर आपको मैं आज का अपडेट दूंगी कि उसमें क्या हो रहा है। क्योंकि उसके अंदर अरमान मलिक, कृतिका, ये लोग बहुत ज़्यादा अपनी मतलब कि पूरा अपना ही उन लोग को लग रहा है कि बस यहाँ के किंग और क्वीन हम ही दोनों हैं। और वही दोनों लोग मिलके पूरा, जैसे कहते नहीं कि एक मछली तालाब को गंदा करती, वो 2 मछलियाँ पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं। हाँ, तो वो शिवानी गरीब है या गांव की है या जो भी है, गरीब क्या है, भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है। भगवान ने सबको 2 हाथ 2 पैर, आंखें नाक मुंह सबको बराबर दिया है। तो जब इंसान अपने शरीर से अच्छा है तो वो सबसे मतलब सब बराबर है, कोई भी अमीर गरीब नहीं होता है। लेकिन तब भी वो शिवानी को हर समय कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं कि ये गंदी है, इसको तमीज़ नहीं है। भले ही वो हमारे यूपी का तो टोन ही ऐसा है, हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। तो लेकिन जो है वो लोग उस चीज़ को लेके उसको उसकी पावर को उसका वीक पॉइंट बना रहे हैं, जो कि उसका मतलब कि समझ लीजिए वो अपनी लैंग्वेज से, अपने जो उसका यूपी का जो टोन है उसी से तो वो इतनी फेमस हुई है। और तो वो जानी ही जाती है अपने गांव देश की मिट्टी के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इन लोग को उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है और वही उसका फेमस चार्म है। तो खैर फिलहाल हर इंसान अपनी औकात दिखा रहा है बिग बॉस में कि कौन कैसा है कौन कैसा है। तो मैं आपको अपडेट दूंगी कि अरमान मलिक और कृतिका किस हद तक जा रहे हैं, कितने नीच इंसान है वो दोनों। क्योंकि वो मतलब जो उनको लग रहा है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ये जीत सकता है, वो उसको जो है टॉन्ट कर करके उसका जो है मतलब एक तरीके से उसको डाउन कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोग का जो है मनोबल कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इन लोग को लगे कि हाँ पब्लिक हमारा। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता है कि पब्लिक जो है वो उल्टा कृतिका और अरमान को ही थू थू मचाए हुए है। वो पब्लिक
जो है अरमान कृतिका को ही गलत बता रही है। जब उसको पता चलेगा ना, जब वो बाहर निकल के आएगा, क्योंकि वही लोग बाहर आएंगे पहले, और शिवानी और ये लव कटारिया और विशाल ये लोग बाहर नहीं आएंगे। मुझे तो लग रहा है फाइनल में यही तीनों लोग जाने वाले हैं, और विनर में भी इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो चलिए मैं आपको आगे अपडेट दूंगी कि इसमें क्या हो रहा है, किस तक मतलब ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सनम सुल्तान जो है वो भी शिवानी को ही गलत ठहरा रही हैं। इन्होंने ज़रा सी बात का इन्होंने बहुत बड़ा बतंगड़ बनाया है। मतलब शिवानी को हर कोई सुना के जा रहा है, क्योंकि वो थोड़ा तेज़ लहजे में बोलती है, तो हर कोई शिवानी को ही गलत ठहरा रहा है। और ये जो है सना सुल्तान, ये तो मुझे ना तो पर्सनालिटी वाइज ना ही तो दोस्तों, मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कमेंट किया था कि आप मुझे ये बताओ कि आंटी कैसे बनाती हैं लड्डू गोपाल के लिए कलावे से मतलब पगड़ी। तो गर्मियों में लड्डू गोपाल को हम लोग बहुत ही हैवी मुकुट नहीं पहनाते हैं, तो इस वजह से मम्मी मेरी कलावे से ऐसी पगड़ी बना लेती हैं। तो इसका मेथड कुछ इस तरीके से है। तो आपके लड्डू जिस भी नंबर के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, तो हमारे तो मम्मी के जो हैं वो 4 नंबर के हैं। तो थोड़ा सा फिंगर को थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे रख के और कलावे को कुछ इस तरीके से उंगली पे लपेटना है, और उसके बाद में कलावे का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको जो है इस कलावे के इस रिंग के अंदर से पार करना होता है। मतलब कि जैसे इसको इसके अंदर डाल के फिर ऊपर से निकालेंगे, फिर डालेंगे, फिर निकालेंगे। तो ऐसे करते करते तो ऐसे ही हम लोग को इस पूरी पगड़ी को अच्छे से बुन लेंगे। और बुनने के बाद ये पगड़ी जो है बहुत ही मतलब टाइट सी और बहुत ही सुंदर से दिखने लगती है। तो ये पूरा रिंग पहले बनाएंगे, फिर रिंग के अंदर से धागा इधर से भेजेंगे, उधर निकालेंगे, इधर से भेजेंगे, उधर निकालेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे और ये पूरी पगड़ी अच्छे से राउंड शेप में आ जाएगी। तो दोस्तों, पगड़ी हो गई है रेडी, और आप लोग भी अपने लड्डू के लिए ऐसे ही पगड़ी बिल्कुल बना सकते हैं। और इधर दक्ष को देखिए, इन्होंने जो अपनी कटाना मंगाई है, तो ये उससे ऐसे प्रैक्टिस करते रहते हैं जब भी इनको फ्री टाइम मिलता है। तो मैं भी सोचती हूँ चलो सही है, थोड़ा एनर्जी इसमें जाएगी इनकी, तो इनके मतलब वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, और इनका शौक भी ऐसे ही पूरा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पगड़ी में लड्डू का लुक। तो बताइएगा मुझे कि आप लोग को कैसे लगे हमारे पगड़ी और लड्डू। तो दोस्तों, ये है अरमान और कृतिका महारानी का बोलने का तरीका, जो कि बहुत ही गलत तरीके से ये लोग बोलते हैं, और हर इंसान से ये लोग छोटे छोटे पॉइंट पे बिना बात की बात पे लड़ाई करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, तो रात के बज गए हैं 10:30, और अब तो आप लोगों ने एपिसोड देख ही लिया होगा। वैसे तो हम लोग के घर में तो ये लाइव ही चल रहा है। मम्मी ने कहा कि मुझे लाइव देखना है, इनको बहुत इंटरेस्ट आता है सब देखने में। तो इनका ये चीज़ हम लोगों ने मतलब उसमें पेमेंट करके रिचार्ज कर दिया गया है। तो ये पूरा दिन देखती हैं, और साथ में मैं भी देखती रहती हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। तो इसमें कुछ बहुत ही रईस लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, जैसे कि कृतिका मलिक, उनके हस्बैंड अरमान। तो ये लोग जो है, ये लोग तो मतलब क्या ही बताएं, इनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। क्या तो क्या, ये बस अपना ही चला रहे हैं, और इन लोग को लग रहा है कि बस हम ही लोग बिग बॉस के विनर्स हैं, और सब यहाँ पे जो कोई भी आया है बस ये सब लोग हम लोगों से नीचे स्तर के हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ तक कि शिवानी का भी अगर स्तर देखा जाए, अगर उसका भी लेवल देखा जाए, तो वो भी इनसे बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि वो इन लोग की तरह गेम नहीं खेलती, इन लोग की तरह चीप माइंडेड नहीं है वो, और वो भी बहुत अच्छी है, और लव कटारिया भी बहुत अच्छे हैं, विशाल भी बहुत अच्छे हैं। मुझे तो जेन्युइन जो हैं यही तीनों लगते हैं। तो देखते हैं कि पब्लिक किसको वोट करती है और किसको वोट आउट करती है, क्योंकि अरमान और चंद्रिका भी हैं डेंजर जोन में। तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी शिवानी को बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसको गंदे शब्द भी ये लोग बोल रहे हैं, गंदी मछली बोल रही हैं। कृतिका उसको गंदी मछली बोल रही हैं, और बदतमीज़ बोला जा रहा है उसको। सना सुल्तान उसको बदतमीज़ बोल रही है, और पता नहीं क्या क्या। और ये जो अरमान मलिक है, वो भी उसको उल्टा सीधा बहुत बोल रहा है। तो ये तो खैर ये लोग अपना अपना ही दिखा रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक उसी के हिसाब से वोट आउट या वोट इन करेगी सबको। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाकी जो है बातें आप लोगों से कल करूँगी, और लाइव देखूँगी। और जो ये लोग क्योंकि कुछ क्लिप्स एपिसोड में नहीं दिखाते हैं, तो मैं आपको उन सारे क्लिप का भी मतलब क्लिप के बारे में डिटेल्स दूंगी जो कि एपिसोड में नहीं आती हैं।
ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।